देवों के देव महादेव के परम भक्तों में जहां कई राजा महाराजा रहे हैं, वहीं दीनहीन और गरीबों ने भी भगवान शिव को अपना आराध्य देव माना है। जैसे मधु शिव रसना के बोल, भक्ति के प्रेत असुर पिशाच उनके परम भक्त रहे हैं, तो मनुष्य और देवताओं द्वारा भी वो पूजे गए हैं। सुहागा सोने को चमकाए, शिव सुमिरन शिव सबके हैं। इनकी पूजा विधि विधान से भी होती है और सहज रूप से भी। जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं। आज आरती की यात्रा में हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे शिवालय में जहां हर रोज त्रिकाल विधि से भी शिव आराधना की जा रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दयानिधि राजस्थान में सिरोही शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर सिरोही जयपुर मार्ग पर अरावली की इन सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित सारणेश्वर महादेव मंदिर। भगवान चंद्रचूड़ त्रिनेत्रा उमापति देवड़ा राजपूतों के कुल देव हैं। वहीं रेवाड़ी जनजाति के अधिदेव भी माने गए हैं और साल का एक दिन भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष को एकादशी का दिन इन आदिवासियों के ही नाम है। इस दिन रेवाड़ी जनजाति का विशाल ध्वजा मेला आयोजित होता है। का जैसे होता नहीं है मेल। बोले सारणेश्वर महादेव की जय। ये अर्बुद क्षेत्र के अंदर सिरोही के 5 किलोमीटर दूरी पे अरावली की सौरम्य श्रृंखला के अंदर जो बना हुआ है वो सारणेश्वर धाम कहलाता है। इसका पौराणिक महत्व ये है कि यहाँ पर 1298 में इसकी स्थापना हुई। उसके पूर्व यहाँ पर वैद्यनाथ जी का मंदिर था। उसके बाद में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के अंदर जब अटैक किया तो वहाँ सिद्धपुर के अंदर महारुद्रमाल से इस शिवलिंग को लेके वो जा रहा था। तो उस समय यहाँ के शासकों ने पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज थे, जालोर में जिनकी राजधानी थी, अभी सिरोही की राजधानी बननी थी, 1298 के अंदर जब वो यहाँ से गुजर रहा था तो उस लिंग को छुड़ाया। उस लिंग को छुड़ाने के बाद में यहाँ पर इसकी विधि विधान से दीपावली के दिन मध्य रात्रि को 12 बजे स्थापना की। भय भंजना सारणेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना 1298 ईस्वी में तत्कालीन जालौर राज परिवारों द्वारा की गई थी। जो करे शिव है उन। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी गुजरात में सिद्धपुर के नजदीक महाभद्रकाल से इस शिवलिंग को लूट कर ले जा रहा था। राजा और उनकी सेना ने युद्ध कर इस शिवलिंग को अलाउद्दीन से छीनकर शिवलिंग की यहाँ स्थापना की। इनसे उत्तम है कहीं शिव चरणों। सेना में रेवाड़ी जनजाति का विशेष सहयोग रहने के कारण साल का एक दिन शिव की पूजा सेवा इसी जनजाति द्वारा की जाती है। भटके को रास्ता मिले, मुश्किल हो आसान। यहाँ पर जो इस युद्ध भूमि में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरी बार जब वो अटैक करने आया, उसको हटाने के लिए हमारे रेबारी लोगों ने यहाँ इस पर्वत के ऊपर चढ़ के और गोपन से पत्थरों के द्वारा उसको सेना को यहाँ से हटाया। तो उस सेना को हटाने से उनको एक दिन का उनको पूजा का अधिकार दिया गया। पूजा पुजारी ही करते हैं, लेकिन आप उसकी सम्मान में यहाँ पर पूरा भाद्रवा सुदी शुक्ल पक्ष द्वादशी को और एकादशी को मेला लगता है। उस मेले के अंदर एक दिन रेबारी देवासी जो समाज है वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हैं वो यहाँ आते हैं, रात भर नाचते हैं, गाते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा सब है। अमर गुणों की सारणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण एक दुर्ग के रूप में किया गया है। सत्संगति में बैठ के कर लो। मंदिर के बाहरी परखोटे पर मोर्चे, बुर्ज और सुरक्षा चौकियां बनी हुई हैं, ताकि युद्ध के समय इन पर सैनिकों को तैनात किया जा सके। नमो शिवाय रटता जा, शिव रखेंगे लाज। ओम नमः शिवाय। विशाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं।
इन हाथियों पर महावत के साथ सैनिक भी सुरक्षा प्रहरी के रूप में सवार हैं। पावन हो शिव के रूप अनूप की समता। इन हाथियों के कारण इस द्वार को गज द्वार कहा जाता है। बलि महादेव है महाप्रभु महाकाल। गज द्वार के दोनों तरफ संगमरमर के 2 शेर भी बने हैं। पीड़ा हरे तत्काल सर्वव्यापी शिव। मंदिर में प्रवेश से पहले दाहिनी ओर आदि विनायक गणपति और हनुमान जी के विग्रह स्थापित हैं। अनंता भगवंता जग के पालन। इन विग्रहों की स्थापना विक्रम संवत 1526 में महाराव लाखा की पटरानी अपूर्ण देवी ने कराई थी। के मूल रोम रोम शिव रमने दो शिव ना जयो। मंदिर के विशाल चबूतरे पर महाराव अखयराज द्वारा विशाल नंदी की स्थापना कराई गई। इसके साथ ही चबूतरे से नीचे 12 फुट का विशाल त्रिशूल भी स्थापित किया गया है। त्रिशूल की पूजा एक तीर्थ स्थल के रूप में की जाती है। ये त्रिशूल है, ये तीर्थ स्तंभ है। पहले ऐसा मानते हैं कि रुद्र के अंदर इसके ऊपर चढ़ाया हुआ पुजारी ग्रहण नहीं कर सकता था। उसको मतलब जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। पूरा थाल जो शिव जी के आगे चला गया उसको प्रसाद को वापस अंदर गाड़ देते थे। इसके तीर्थ की स्थापना 200 साल पहले यहाँ पर इस तीर्थ की स्थापना की। इसको त्रिशूल कहते हैं। उस तीर्थ जहाँ ये तीर्थ बन जाता है तो यहाँ का प्रसाद आप देश विदेश में भी ले जा सकते हैं। हम पुजारी लोग भी ग्रहण कर सकते हैं और आम पब्लिक भी ग्रहण कर सकती है। इसलिए इसका तीर्थ का ये महत्व है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग रुद्राक्ष का बना हुआ है। रुद्राक्ष का शिवलिंग चमत्कारी शिवलिंग माना गया है। कारक संजीवनी शिव चिंतन अविराम पतित पावन। ऐसे शिवलिंग की पूजा केवल सन्यासी आचरण वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने वाला पुजारी पूजन अवधि काल में मंदिर के गर्भगृह से बाहर नहीं निकलता और सन्यास की दिनचर्या अपनाता है। तनिक सुहागा सोने को चमकाए शिव सुमिरन से। आम जन सारणेश्वर महादेव की छाया के रूप में गर्भगृह के बाहर स्थापित शिवलिंग पर ही जल चढ़ा सकते हैं। को डसते नहीं है ना शिव भक्तों। मुख्य गर्भगृह में सारणेश्वर महादेव तथा माता पार्वती के ही विग्रह स्थापित हैं, जबकि गर्भगृह के बाहर 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूपों की स्थापना की गई है। दयानिधि मंदिर के विशाल मंडप में अलग अलग मुद्राओं में नारियों की मूर्तियां लगाई गई हैं। हर एक मूर्ति कला का एक नायाब नमूना है। नीलकंठ भगवान चंद्रचूड़ भगवान सारणेश्वर महादेव की पूजा अर्चना का क्या है विधि विधान, बताएंगे इस छोटे से विराम के बाद। ये सदा काटे सकल कलेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिरोही से करीब 5 किलोमीटर दूर सिरणवा की पहाड़ियों के बीच स्थित सारणेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा त्रिकाल पद्धति के अनुसार की जाती है। इस पद्धति के तहत भगवान के पट सुबह 3 बजे खुल जाते हैं। इस पहर में की गई पूजा सौम्य पूजा कहलाती है। भटके को रस 6 बजे भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और षोडश विधि से पूजा श्रृंगार और आरती की जाती है। चित शुद्धि शिव जा सत्संगति में। दोपहर 2:30 बजे तीसरे पहर में श्रृंगार पूजा में शिव जी का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। इसी विधि विधान से मंदिर में स्थापित अन्य शिवलिंगों की भी पूजा की जाती है। नमो शिवाय रटता जा शिव रखेंगे लाज। ये जो पूजा का विधान है वो त्रिकाल पूजा का विधान है। यहाँ पर 7 दिन पुजारी अंदर रहता है और रात को 3 बजे मंदिर के पट खुल जाते हैं। 3 बजे के बाद में इसकी पक्षाल पूजा होने के बाद में 4 बजे मंगला आरती होती है। मंगला आरती के बाद में सुबह 6 बजे पंचामृत पूजा होती है। पंचामृत पूजा के बाद में आरती होती है
और आरती के बाद में मध्याह्न पूजा दोपहर को 2:30 बजे होती है। और इस प्रकार से शाम को जो श्रृंगार पूजा होती है उसके अंदर शिव जी को भस्मी चढ़ाई जाती है। सुबह जो पंचामृत पूजा होती है उसके अंदर केसर चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय। सुबह आरती के समय भगवान को भोग लगाया जाता है तथा दोपहर में दाल बाटी चूरमा के रूप में भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। पावन हो शिव के रूप भगवान की आरती का शुभारंभ शंखनाद के साथ होता है। आरती के शंखनाद के साथ ही भक्तों के कदम भगवान के दर्शनों को स्वतः ही गर्भगृह की ओर उठ जाते हैं। कल्पतरु पुण्य आत्मा प्रेम सुधा शिवना। सिरोही का सारणेश्वर महादेव मंदिर वो पावन धाम है जहां सिरोही के साथ साथ पड़ोसी जिलों पाली जालौर से भी लाखों भक्त अपनी मान्यताओं और मनौतियों को लेकर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये विवाह के शुभ कार्य हों या परिवार में जन्मे बच्चे का मुंडन संस्कार, इनका समापन तभी माना जाता है जब भगवान सारणेश्वर के दर्शन कर लिए जाएं। सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए। बच्चों का मुंडन होता है, जात देने आते हैं, तो इनको कुलदेव मान के ये भगवान से ये प्रार्थना करके जाते हैं। तो इनके घर कुल के अंदर कोई भी जन्म लेता है बच्चा, उसका मुंडन यही करवा के भगवान को पहले अर्पित करते हैं। भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे ऊपर कृपा किया, आपका आशीर्वाद प्रदान हुआ, इसलिए आप ये बच्चा है वो आपका है, आपको इसकी रक्षा करनी है। इस प्रकार से ये सारे के सारे विधान से यहाँ पर ये पूजा करने के लिए आते हैं। और जो शादी करते हैं तब भी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जोड़े सहित पूरी उसी पोशाक के अंदर आके भगवान के यहाँ माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसे चंदन सारणेश्वर धाम के पीछे पहाड़ी पर बने प्राकृतिक कुंड का जल स्तर हमेशा एक समान बना रहता है। भक्तों के चोले को कभी लगे ना। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के पास स्थित नीलम पत्थर से छूकर निकले जल का सेवन करने से हर तरह के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान। कुंड का जल उसी तरह चमत्कारी है जिस तरह पावन गंगा का जल माना गया है। भगवान पीछे जो गोकर्ण गंगा मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे है, जिसके अंदर पानी एक समान रहता है और पानी भी ऐसा शुद्ध है कि गंगा जल के जैसे उसको अगर 100 साल तक अगर ऐसो बोतल में रखें तो उसके अंदर जिस प्रकार से गंगा जल में कीटाणु नहीं बढ़ते हैं वैसे इसमें भी कीटाणु नहीं बढ़ते हैं। चंद्रचूड़ त्रिने सारणेश्वर महादेव की स्थापना से पहले ये स्थान बैजनाथ धाम कहलाता था। बैजनाथ धाम का ये कुंड मंदाकिनी कुंड के नाम से जाना जाता है। के सकल कलेश शिव द्वारे प्रपन्न। मंदिर परिसर में जहां अन्य देवी देवताओं के विग्रह विराजित हैं, वहीं एक तरफ मां जगदम्बा, महिषासुर मर्दिनी और इंद्राक्षी यानी देवताओं की कुल देवी के विग्रहों की भी स्थापना की गई है। भंजना नटराज है डमरूवाज। सारणेश्वर महादेव मंदिर में वैसे तो हर दिन ही भक्तों की भीड़ किसी विशेष समारोह या मेले की झलक लिए हुए होती है, लेकिन सावन के महीने का हर दिन विशेष उत्सव का दिन होता है। हर दिन मेले का रूप नजर आता है। ये जो पुराने मंदिर है उसके अंदर 12 महीने ऐसी भीड़ चलती रहती है, लेकिन श्रावण महीना पूरा विशेष पूजा होती है, विशेष इसकी आराधना होती है, विशेष अभिषेक होता है, तो महीने भर मेले लगते रहते हैं। इन दिनों भगवान की विशेष पूजा अभिषेक आदि का आयोजन भक्तों द्वारा किया जाता है। इनसे उत्तम है कहीं शिव चरणों का
भाद्र सुदी शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी के दिन विशेष मेलों में एकादशी रेबाड़ी जनजाति तो द्वादशी के दिन आम भक्त हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं। रास्ता मिले मुश्किल हो आसान। इसी तरह शिवरात्रि के मेले में हर वर्ग और समाज के लोग निष्ठा पूर्वक शिव आराधना और दर्शनों के लिए इस पावन धाम पर आते हैं। वैष्णो माह की पूर्णिमा को भी मेले का आयोजन होता है। द्वादशी को पूरे पब्लिक का मेला होता है। शिविर में जिला कलेक्टर द्वारा इसकी छुट्टी भी रहती है और पूरे जिले का ये मेला रहता है। उसके बाद में शिवरात्रि का मेला, वैशाखी पूर्णिमा का मेला और हर पूर्णिमा को ऐसे छोटे बड़े मेले लगते रहते हैं। जिस प्रकार से उस विधान से पूजा होती है और लोग अपनी जात देने के लिए जिसके घर में जन्म होता है और जिसके घर में वापस ये पानी ग्रहण होता है तो वो अपनी जात देने के लिए यहाँ पर आते हैं। सारणेश्वर मंदिर श्रद्धा, भक्ति और आस्था की एक ऐसी त्रिवेणी है जहाँ कोई भक्त अपनी परेशानियों का पिटारा खोलता है, लेकिन जब वो यहाँ से जाता है तो खुशियों की पोटली उसके साथ होती है। ओम नमः शिवाय। हर एक सोमवार को यहाँ आते हैं और आते रहते हैं। वो सोमवार नहीं होता तो भी आते हैं, लेकिन बस यहाँ तांता लगा ही रहता है हमारा। जब भी फुर्सत मिलती है यहाँ आ जाते हैं और महादेव जी का दर्शन करते हैं। सारणेश्वर महादेव बहुत ही प्राचीन है। 25 साल से मैं कंटिन्यू यहाँ आ रही हूँ। 25 साल से हम देख रहे हैं, जो भी इनके अपना हाथ जोड़ के नमन करके जाते हैं, जो भी कुछ भी बोल के जाते हैं, वो बहुत सुकून और शांति से कंप्लीट हो जाता है अपना। भक्ति की ऐसी ही त्रिवेणी में गोता लगाने के साथ ही हम लेते हैं आपसे विदा। कल फिर आपसे होगी भेंट, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। शिव के रूप अनूप की समता करे न को।